एपिसोड 10 वहीं से स्टार्ट होता है जहां सिंजोन और किम वुक दोनों हान्यू से मिलने के लिए आते हैं। देन हान्यू इन्हें सुयून की ये डायरी देते हुए कहती है कि इस डायरी में सुयून ने अपने बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, इससे तुम लोगों की काफी हेल्प होगी। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि उन तीनों लोगों की मौत मेरी कंपनी की वजह से हुई और अगर मैं अभी भी अपने ग्रैंड चाइल्ड को फाइंड करने की कोशिश जारी रखूंगी तो हो सकता है और लोग भी मरे, इसलिए अब तक जो भी गलत हुआ है तुम उसे सही करो। देन सिंजोन ये डायरी लेकर यहाँ से जाने लगता है। हालांकि किम वुक उसे बात करने के लिए कहता है लेकिन सिंजोन उसकी नहीं सुनता। जिसके बाद सिंजोन दोबारा डूचुअल के पास जाकर उसे पूछता है कि सच सच बताओ तुम्हें इयोना के बारे में कैसे पता। तो डूचुअल उसे यही कहता है कि मैंने सच में उसे उसी विलेज में देखा था। हालांकि तुम उस विलेज को नहीं देख पा रही, लेकिन वो जगह सच में एग्जिस्ट करती है। वहाँ सिर्फ इयोना ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे लोग मौजूद हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि जिंदा लोग उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन पता नहीं मैं उन सबको कैसे देख पाया। अब ये सुनते ही सिंजोन को काफी गुस्सा आ जाता है और तभी उसके फोन पर उसकी शादी को लेकर एक कांग्रेट्स नोटिफिकेशन आती है, बिकॉज आज ही के दिन इयोना और सिंजोन की शादी होने वाली थी। अब ये देखकर सिंजोन काफी सैड हो जाता है और रोने लगता है। वहीं दूसरी ओर इयोना भी कैलेंडर में आज की डेट देखती है तो ये देखकर वो भी काफी ज्यादा सैड हो जाती है। तभी थॉमस उसके पास आता है और उसे बताता है कि किम वुक तुम्हें लेकर काफी परेशान हो रहा है। देन इयोना उसे पूछती है कि क्या तुम्हें किम वुक के बारे में पता है कि वो जिंदा है, जिस पर थॉमस कहता है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन तुम गलत मत समझना, यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं समझ सकता। फिर थॉमस उसे पेंसुक के बारे में भी बता देता है कि पेंसुक भी जिंदा है जो कि 10 साल पहले यहाँ आया था। पेंसुक ने हमारी बहुत हेल्प की है, जिसके बाद अब किम वुक यहाँ आया और मेमोरी डे वाले दिन किम वुक ही सिंजोन को यहाँ लेकर आया था। इधर सिंजोन यहाँ आता है बिकॉज अब उसे भी विश्वास होने लगा था कि शायद यहाँ विलेज है, लेकिन बस उसे दिखाई नहीं दे रहा है। देन सिंजोन जोर जोर से इयोना का नाम पुकारता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर इयोना भी सिंजोन को याद कर रही होती है और तभी वो बाहर निकल कर देखती है तो उसे यहाँ सिंजोन बैठा हुआ दिखाई देता है। देन इयोना भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। हालांकि सिंजोन उसे नहीं देख पाता, लेकिन वो इयोना के साथ ऐसे बात करता है मानो वो उसे देख सकता हो। इसी बीच सिंजोन अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड निकालता है और उसे देखकर कहता है कि आज हमारी शादी का दिन है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे माफ कर देना। तो इयोना भी उसे कहती है कि माफी मांगने की जरूरत तुम्हें नहीं बल्कि मुझे है, बिकॉज मैं ही शादी में अपॉइंट नहीं हो पाई। देन सिंजोन रोते हुए गॉड से विश करता है कि वो किसी तरह इयोना को वापस उसके पास भेज दे। साथ ही साथ वो गॉड पर गुस्सा भी करता है कि दुनिया में और भी तो बहुत लोग थे, लेकिन उसने इयोना को ही उससे क्यों छीना। अब सिंजोन की ये हालत देखकर इयोना भी रोने लगती है, जिस कारण ये मूवमेंट और भी ज्यादा सैड हो जाती है। खैर ये दोनों किसी तरह खुद को संभालते हैं एंड देन सिंजोन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें फाइंड करके ही रहूंगा, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। वहीं दूसरी ओर हम किम ह्यून और किम वुक को साथ बैठे हुए देखते हैं। अब किम वुक को भी पता चल चुका था कि किम ह्यून उसके बारे में जान चुकी है। देन ये दोनों काफी बातें करते हैं, जिस बीच किम वुक उसे पूछता है कि आप यहाँ किस इंसिडेंट के बाद आई थी, लेकिन किम ह्यून कहती है कि काफी टाइम हो गया है इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद किम वुक पेंसुक और पार्क के साथ इन सभी केसेस को लेकर बात करता है। जिस बीच हमें पता चलता है कि जब सुयून का मर्डर हुआ था उस टाइम सुयून पास वाले लोगों के साथ मिलकर कंपनी का विरोध कर रही थी, बिकॉज कंपनी के रीडेवलपमेंट की वजह से पास के सभी रेसिडेंट्स को परेशानी हो रही थी। और जब सुयून का मर्डर हुआ था तो पार्क सुयून के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जिस कारण उसे भी किसी ने मार दिया था। तभी पार्क इन्हें हान्यू के तीनों पार्टनर्स के नाम बताता है एंड एट लास्ट ये लोग सोचते हैं कि शायद उन तीनों में से ही किसी एक ने वे सारे मर्डर्स करवाए हैं ताकि कंपनी के शेयर्स उसे मिल जाएं। इसी बीच किम ह्यून पेंसुक से मिलती है और उसे कहती है कि तुम किम वुक को अपने साथ बॉडीज फाइंड करने के लिए मत ले जाया करो, मुझे डर लगता है कि कहीं किम वुक को कुछ हो ना जाए। हालांकि मैं एक बार उसे खो चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा उसे नहीं खोना चाहती। जिस पर पेंसुक कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, किम वुक कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो खुद को संभाल सकता है। वहीं दूसरी ओर सिंजोन भी सुयून की वो डायरी पढ़ता है और उसे भी पता चल जाता है कि सुयून का मर्डर सिर्फ इसलिए किया गया था बिकॉज वो रेसिडेंट्स के साथ मिलकर कंपनी के अगेंस्ट जा रही थी और कंपनी में से ही कोई था जिसने मर्डर होने से पहले सुयून के घर कई चक्कर लगाए थे। इधर ये तीनों उन सभी विलेजर्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं बिकॉज अब ये लोग सभी की बॉडीज को फाइंड करना चाहते थे। तभी सिंजोन वो डायरी लेकर यहाँ आता है और इन्हें बताता है कि इस डायरी के अंदर सुयून ने कंपनी में से ही किसी का जिक्र किया है जिसने सुयून का मर्डर करने से पहले उसके घर के आसपास चक्कर लगाए थे, लेकिन सुयून ने उस आदमी का नाम मेंशन नहीं किया होता। सिंजोन ये भी बताता है कि उन तीनों पार्टनर्स में से एक को कंपनी से निकाल दिया गया है बिकॉज वो रिश्वत लेता था। देन लीजुंग कहती है कि अब हमें उन दोनों के बारे में पता लगाना चाहिए, हो सकता है ये सारा खेल उन दोनों का ही हो। जिसके बाद हम जैंगमी को देखते हैं जिसे थॉमस एक साइकिल बनाकर चलाने के लिए देता है। दरअसल पुलिस जैंगमी को फाइंड कर रही थी, इसलिए ये लोग जैंगमी की अच्छे से खातिरदारी कर रहे थे बिकॉज वो जल्द ही गायब हो जाएगी। हालांकि जैंगमी यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन किम ह्यून उसे समझाती है कि यहाँ से वे लोग भी गए हैं जिन्होंने यहाँ 30-30 साल बिताए हैं, हम सबको एक दिन यहाँ से जाना है। वहीं दूसरी ओर इल्डो जैंगमी के किलर को
पकड़ लेता है जिसका नाम जीवोन था। फिर इल्डो जीवोन के साथ उस जगह जाकर खुदाई करवाता है जहाँ उसने जेंगमी की बॉडी को दफनाया था। वहीं दूसरी ओर जेंगमी जो कि काफी सारे फ्लावर पॉट लेकर आती है और इन सबको एक एक फ्लावर पॉट देती है एंड देखते ही देखते जेंगमी यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद किम वुक इन सभी के साथ मीटिंग करता है जिस दौरान हानियो भी यहाँ आ जाती है। देन किम वुक इन्हें कहता है कि मेरे पास एक प्लान है कि अगर हानियो सभी को ये बता दे कि मैं ही उनका ग्रैंड चाइल्ड हूँ तो असली विलन खुद सामने आ जाएगा और मौका देखते ही हम उसे पकड़ लेंगे। अब किम वुक का ये आइडिया सभी को पसंद आता है लेकिन लीजुंग को ये बात हजम नहीं होती बिकॉज पिछली बार किम वुक की इन्हीं हरकतों की वजह से उसे काफी चोट आई थी। लेकिन किम वुक कह देता है कि इस बार हम अलग तरीके से काम लेंगे। अगले दिन पेंसुक अपनी बेटी के मिसिंग पोस्टर्स लेकर उसी अम्यूजमेंट पार्क में जाता है जहाँ से ह्यूंजी गायब हुई थी। तभी किम वुक और लीजुंग भी उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ आ जाते हैं और साथ ही साथ ये दोनों ह्यूंजी के काफी सारे न्यू पोस्टर्स भी लेकर आए थे। फिर ये तीनों मिलकर हर जगह इन पोस्टर्स को लगाते हैं और ऐसा करते करते इन रात हो जाती है। अगले दिन शिनजोन किम वुक के साथ उसके ऑफिस जाता है जिस दौरान वो उसे बताता है कि हानियो एक मीटिंग करने जा रही है जिसमें वो तुम्हें बुलाकर सबको बताएगी कि तुम उसके ग्रैंड चाइल्ड हो। वहीं दूसरी ओर हम सिक्योरिटी टीम बॉस ली डोंग को देखते हैं जो कि हानियो के ऑफिस में चुपके से कुछ ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी गिल यहाँ आ जाता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर ली डोंग बात को घुमा देता है। इधर ये सभी लैपटॉप में इन दोनों को बात करते हुए देख रहे थे बिकॉज लीजोंग ने हानियो के ऑफिस में कैमराज लगा दिए थे। देन शिनजोन किम वुक को कहता है कि कल मैं गिल पर नजर रखूंगा, तुम ली डोंग पर नजर रखना, हम इस बारे में हानियो को भी बता देंगे। जिसके बाद हानियो इन दोनों को बुलाती है और इन्हें बताती है कि फाइनली मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड मिल गया है जिसे मैं कल की मीटिंग में ऑफिशियली अनाउंस करूंगी। अब ये सुनते ही इन दोनों के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर इल्डो को पता चलता है कि कैंगजिन ने एक और लेडी को जान से मारा था, लेकिन जब वो इस बारे में कैंगजिन को पूछता है तो वो उसे कुछ नहीं बताता। गाइस कैंगजिन का चेहरा ऐसा लगता है मानो इसने हद से ज्यादा नशा किया हो। इल्डो इस पर चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है लेकिन ये इल्डो की बात को कभी भी सीरियस नहीं लेता और ना ही उसे कुछ बताता है। इधर हम गिल को देखते हैं जो कि हानियो की उस बात से काफी डिसअपॉइंट हो रहा होता है। तभी ली डोंग इसके पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता है तुम भी मेरी तरह हानियो की बात से डिसअपॉइंट हो। हानियो ने हम दोनों के साथ धोखा किया है लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं, इसलिए चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। देन ये दोनों साथ में ड्रिंक करने के लिए एक होटल जाते हैं जिस दौरान किम वुक और शिनजोन इनका पीछा करते हैं। इधर इल्डो पेंसुक को कॉल करके बताता है कि हमें ह्यूंजी के बैग में एक डीएनए मिला था लेकिन वो ह्यूंजी का डीएनए नहीं है, इसलिए हम जल्द ही उस डीएनए के बारे में पता लगाएंगे। अब ये पता लगने पर पेंसुक काफी खुश होता है और अब जाकर उसके मन में उम्मीद जागती है कि उसकी बेटी ह्यूंजी मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर हमें कैंगजिन को दिखाया जाता है जो कि उसी अम्यूजमेंट पार्क और ह्यूंजी के बारे में सोच कर खुश हो रहा होता है। यानी कि गाइज शायद कैंगजिन ने ही ह्यूंजी को किडनैप किया होगा, इसलिए वो उसके बारे में सोच रहा है। खैर असल सच्चाई क्या है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो।